हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल के बुक चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, जस्टिफाई। मतलब आपको बताना इसमें, मतलब आपको इस क्वेश्चन में जस्टिफाई करना है कि जीरो जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, अगर जीरो रेशनल नंबर है तो आपको जस्टिफाई करना है। तो चलिए आइए विदाउट टाइम वेस्ट के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले बोला स्टूडेंट कि इज जीरो अ रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। अगर आपको रेशनल नंबर पता है तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको रेशनल नंबर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको रेशनल नंबर बता देता हूँ कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट। रेशनल नंबर के लिए आपको क्या करना है, रेशनल नंबर के लिए आपको 2 स्टेप याद रखना है, सिर्फ 2 स्टेप। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है उसके लिए आपको सिर्फ 2 स्टेप को याद रखना है। पहला स्टेप क्या है, ठीक है, पहला स्टेप ये है कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये पहला स्टेप है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ऊपर भी नंबर हो और नीचे भी नंबर हो। ऊपर वाले को बोलते हैं नोमिनेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो पहला स्टेप आपको क्या याद रखना है, ठीक है, रेशनल नंबर के लिए कि जो नंबर, वह नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, मतलब जो बटे में हो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 3/4, 2/7, ये क्या है, ये P/Q के फॉर्म में है, मतलब बटे के रूप में है। तो ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप क्या याद रखना है। दूसरा स्टेप स्टूडेंट आपको याद रखना है कि Q(r)(0). ठीक है, ये आपको रखना है। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो Q है नीचे, उसके जगह 0 नहीं होना चाहिए। Q(r)(0), इसका मतलब होता है ≠0, मतलब Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिखूँ कि 2/0, 3/0, तो ये क्या है, ये ऊपर वाला P है और ये नीचे वाला क्या है, Q है। तो Q की जगह नीचे, अब यहाँ पर देखो नीचे Q की जगह 0 आ रहा है, तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ये चीज़ याद रखना। मेरा कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या याद रखना है आपको, दूसरा स्टेप कि नीचे Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप 0 को ऊपर लिख सकते हो, P की जगह आप P की जगह 0 लिख सकते हो, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है रेशनल नंबर। आपको एक चीज़ याद और रखना स्टूडेंट, कभी भी अगर आपके सामने अगर नेचुरल नंबर आ जाए 3, 4, 5 और आपसे कोई पूछे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप तो कहोगे सर जी ये P/Q के फॉर्म में तो है ही नहीं है, तो ये तो रेशनल नंबर हुआ नहीं। लेकिन नहीं, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 है तो 3 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, 4 है तो 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 5 है तो 5 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो ये क्या हो गया, P/Q के फॉर्म में आ गया। तो हम नेचुरल नंबर को भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जीरो और रेशनल नंबर, मतलब जस्टिफाई करना। तो आपको इसका आंसर लिखना है यस, ठीक है, जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, जीरो अ रेशनल नंबर। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपको लिखना पड़ेगा कि यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब आपको लिखना है जीरो कैन बी रिटेन P/Q फॉर्म। ठीक है, मतलब हम जीरो को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले आपको क्या लिखना है इसका आंसर कि यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि हम जीरो को, अब यहाँ पर क्या है कि जीरो कैन बी रिटन फॉर्म P/Q, मतलब हम जीरो को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको लास्ट में इसका एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, आप लास्ट में इसका एग्जाम्पल दे देना, वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 0/2,
0/3, 0/4, 0/5। तो ये क्या हो गया, इसको हम रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हम 0 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू।